जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ एक यूटी बनकर, तब हमने दो उम्मीदें की थी। पहली तो कि इन पहाड़ों को, इन जनजातियों को संरक्षण 6वें शेड्यूल में मिलेगा। भारत के संविधान में जो थोड़े अलग जीवन जीते हैं, पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं। आप 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, 6 शेड्यूल, तो अगर ये मिल जाता है उसके बाद लद्दाख का 5 इयर्स में क्या चेंज दिखाई देगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ हैविंग दिस और नॉट हैविंग दिस? फर्क आपको ज्यादा दिखेगा जब नहीं हो। जब ऐसा कोई संरक्षण नहीं हो तब आपको बहुत फर्क दिखेगा। आपको अलग अलग जगह पे माइनिंग दिखेगा, कहीं पे इंडस्ट्रीज दिखेंगे, कहीं पे चेन ऑफ इंटरनेशनल होटल्स दिखेंगे जिनमें यहाँ के लोग सफाई कर रहे होंगे या मीनियल कामों में लगे होंगे। और उसी तरह आपको धुआं ही धुआं दिखेगा, ग्लेशियर्स पिघलते दिखेंगे, ये बहुत जल्द दिखेगा। और अगर 6 शेड्यूल हो तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, तो परख के डेवलपमेंट होगा कि ये वाला हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर बर्बादी होगी, ये हमें चाहिए। जैसे टूरिज्म ही लें तो शायद वो इंटरनेशनल चेन्स को उतना बढ़ावा नहीं दें जितना फैमिली रन होम स्टेज और गेस्ट हाउस और बुटीक होटल्स हो, जिसमें सभी लोग मुस्कुराते हुए अपने ही गांव में अपने ही खेतों से ऑर्गेनिक टेबल पर परोस कर रिश्ते बनाते हों लोगों के साथ, जो बाहर से आते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इक्वल इज्जत के साथ। ऐसा डेवलपमेंट ज़रूर होगा, टूरिज्म डेवलप होगा। दूसरा नज़ारा है कि टूरिज्म बहुत डेवलप होगा मगर सब कुछ कहीं हिल्टन, कहीं रिट्स, कहीं हयात होगा और यहाँ के लोग उनकी गाड़ी की सफाई तो कहीं कपड़े धोने का काम कर रहे होंगे और उनके दिलों में बहुत रोष होगा, आक्रोश होगा, आए दिन जलसे होंगे, जुलूस होंगे, आगजनी होगी। ये डेवलपमेंट दूसरा नज़ारा है। तो जब लोगों के हाथ में कुछ भी ना हो, उनके पूछताछ के बिना, उनके समन्वय के बिना पैसा बहुत आ रहा हो मगर उनसे कोई पूछताछ नहीं हो, मतलब आपके घर में बहुत पैसा आ रहा हो, कोई और आके कमा के खा के गंदगी छोड़ के जा रहा हो, वो पैसा और आपका सशक्त होना, इसमें तो फर्क है ना। तो पैसा तो यहाँ पर लोग कहते हैं बहुत बार कि देखो कितना सरकार ने पैसा लाया है, डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट तो चाइना में भी होता है मगर यहाँ के लोग चाइना पर थूकते भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोगों को कोई अपना कुछ भी मंशा पूरा करने का हक नहीं है, जो थोपा जाए उसी का पैसा है। तो पैसा क्या करेंगे आप? वो तो डिक्टेटरशिप वाला पैसा होगा जैसा चीन में है। तो हम तरक्की, विकास चाहते हैं, वो जिस पर मनुष्य का संचालन हो, उनका कंट्रोल हो। मैंने 2 चीज़ देखा है। हम ऐसे ही एक रूम स्टे में रह रहे हैं, आंटी है, वो खुद से हमको एयरपोर्ट छोड़ने का बोल रहे हैं कि आप टैक्सी में जाओगे ज़्यादा पैसा लगेगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। ऐसे फर्स्ट डे जब मैं आपके अनशन मंच पे आया, उन्होंने गाड़ी से मुझको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। उनकी सासू माँ 82 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ विथ यू फॉर 15 डेज। और वहाँ का खाना अमेजिंग। हम लोग तो रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स है, लोकल रेस्टोरेंट्स है, गर्म पानी पीना पड़ता है ना, हम तो बाहर से आए हैं, आदत नहीं है, मांगना नहीं पड़ता है, सब खुद से दे जाते हैं। अभी तक लद्दाख के लोगों ने अपने हिसाब से टूरिज्म को नियंत्रण में रखा है। यहाँ पर अभी देखेंगे आप कोई इंटरनेशनल चेन्स नहीं है, इसीलिए आपको ऐसे आंटीज़ अंकल्स मिल रहे हैं जो अपने घर में आपको अपने बच्चे की तरह, बच्चे के दोस्त की तरह रख रहे हैं। ये मुमकिन हुआ है क्योंकि लोगों ने टूरिज़्म को ह्यूमन स्केल पे रखा है। अगर यहाँ पर यहाँ के लोग भी कुछ ना करते और 5 स्टार्स आए होते तो आज पैसा 20 गुना ज़्यादा देते, प्यार मोहब्बत 20 गुना कम पाते। समझ रहे हैं आप? हाँ, सही है। तो अभी जो वो कर रहे हैं उसे बहुत लोग इलीगल भी कहते हैं। या आपने इंटरनेशनल चेन्स को क्यों नहीं आने दिया, आप अपने घर में क्यों रख रहे हैं? अरे अपने घर में अगर कोई खाना परोस के टूरिज्म ले तो वो क्या जुर्म है? क्या हमें सड़क पे किसी के गुलाम बनना है, उसी को ही हम विकास कहेंगे? तो अभी तक ये फॉर्मली
कंट्रोल नहीं है। अब अगर 6 शेड्यूल होता तो यही चीज़ें यहाँ के सभा में, 6 शेड्यूल का सार है कि ऐसे छोटे छोटे पार्लियामेंट्स होंगे या असेंबलीज होंगे, जैसे स्टेट में होते हैं, सेंटर में है पार्लियामेंट, वैसे ही यहाँ की जनजातीय जनसंख्या जो है उनका एक असेंबली होगा जिसमें वो कानून बनाएंगे कि टूरिज्म हो तो इस हद तक का हो, माइनिंग हो तो इस हद तक हो, देश को फायदा पहुंचे मगर हमारा भविष्य न बिक जाए उसमें। तो यहाँ के लोग तो अगले पीढ़ियों का सोचेंगे ना। अगर 6 शेड्यूल नहीं हो, कोई नियंत्रण नहीं हो, कोई गवर्नर उपराज्यपाल आते हों 3 साल, वो तो ये सब नहीं सोचेंगे अगली पीढ़ी का क्या होगा लगा। उनको तो 3 साल रहना है और वो भी उन्हें खुश रखना है जिन्होंने उनको यहाँ भेजा है, जिनका अपना काल सिर्फ 5 साल का ही है। तो 5 साल में खुश रखने और खुश रहने में वो इतना नुकसान कर जाएंगे यहाँ के लोगों का जिसे हमें पीढ़ियों तक चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए 6 शेड्यूल ये कहता है कि यहीं के लोगों को वो निर्णय करने का फैसला दी जाए। और ये कोई शेड्यूल जो है ये किसी पाकिस्तान चीन का नहीं है, भारत के ही संविधान का है। तो इससे सम्मानित क्या हो सकता है अपने ही संविधान से, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारे सरकार ने खुद वादा किया है। तो ये अगर दिया जाता है तो इसी तरह के डेवलपमेंट होंगे। डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन स्केल पे होगा जिससे आपका भविष्य न बिगड़े, आज आपका बेहतर हो, सुधरे।